सलामुअलैकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर रमज़ान स्पेशल शो की 25वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 25 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। और आज फिर मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब की खिदमत में चलते हैं। और सवाल से पहले हम सलाम पेश करते हैं। आगा, सबसे पहले तो हम सलाम आपको पेश करते हैं। जैसा कि आगा हम लोग रोज़ एक सवाल करते थे या दो सवाल करते थे, लेकिन आज एक के बाद दीगरे सवाल हैं, यानी कि 14 सवाल हैं। वो यूँ हैं कि सरकार अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात ने जो अपने लख्ते जिगर इमाम हसन आली मुकाम से जो सवाल किए थे, हम वो सवाल एक के बाद आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। आप उसका मुख्तसरन जवाब दे दें ताकि हम और हमारे नाजरीन फैज़याब हो सकें। सवाल सुन लीजिए आगा। राह रास्त क्या है? शराफत क्या है? सखावत क्या है? कमीनगी क्या है? बुज़दिली क्या है? मालदारी क्या है? बुर्दबारी क्या है? बेवकूफ़ी क्या है? ज़िल्लत क्या है? तकलीफ़ दे चीज़ क्या है? बुज़ुर्गी क्या है? सरदारी किस चीज़ का नाम है? नादानी क्या है? गफलत क्या है? इन तमाम सवालों का आप मुख्तसर में जवाब दें ताकि हम और हमारे नाजरीन मुकम्मल तरीके से फैज़याब हो सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मादनिर रसाला अम्मा बाद फ़क़त। अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्द व सना के बाद तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगार जहाँ जहाँ इस रुए ज़मीन पर इंसानियत का वजूद पाया जाता है, बिलखुसूस मोमिनीन मोमिनात मवालियान हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम और बिलख़स हमारे मराजे कराम और उलमाए हक़्क़ा जो जहाँ भी दीन की तबलीग में मशगूल व मसरूफ़ हैं, परवरदिगार सबको इस कोरोना जैसी वबा से और दीगर तमाम तर मुश्किलात और मुसीबतों से महफूज रखे, उनसे हर मुसीबत को दूर रखे। देखिए, हाँ, ये बात तो ठीक है। अब तक तो सिलसिला यूँ था कि एक सवाल एक जवाब, और आज माशाल्लाह से मैं जवाब देने से पहले, चूँकि सवाल भी जनाब अमीर का है और यानी सवाल भी मासूम का है और जवाब भी मासूम का ही इंशाअल्लाह होगा। और आप देखें कि अब तक तो ये हो रहा था, सवाल हम और आप क्रिएट कर रहे थे। आप सवाल करते थे, हम जवाब देते थे मासूमीन की रोशनी, हदीस की रोशनी में, या कुछ बातें अखज़ करते थे कुरान से, हदीस से, ये बातें बहुत। लेकिन आज मसला कुछ और है। आज एक मासूम का सवाल है और एक मासूम का जवाब है। लिहाजा मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा अपने नाज़रीन से कि अपने मौला के सवालात पर भी गौर फरमाएँ और अपने मौला के दूसरे इमाम मौला के जवाबात पर भी गौर फरमाएँ। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यूँ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत से मौक़ों पर इमाम हसन से सवालात किए, और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग सवालात इमाम अली से करने आते थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम हसन आली मकाम तक उसको इशारा कर देते थे, पहुँचा देते थे कि मेरे लाल हसन से सवाल करो। क्यों? इसलिए कि जब बेटे की लियाकत का लोगों को इल्म होगा तो फिर बाप की लियाकत का इल्म का अंदाज़ा कहाँ कोई लगा सकता है। सुभान अल्लाह। और फिर ये कोई आम इंसान तो है नहीं, मासूमीन है, नूर खुदा है, लिहाजा न इनके इल्म का अहाता कोई कर सकता है, न इनके इल्म का कोई मुहासरा कर सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है किसी भी चीज़ का जो अल्लाह की जानिब से इनको अता की गई हैं। न किसी चीज़ में बराबरी हो सकती है और न ही किसी चीज़ में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना रहा होगा। हर इंसान के बारे में लगा सकते हैं आप, लेकिन मासूमीन के सिलसिले में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब देखिए साहब, पहला सवाल जो जनाब अमीर ने, जो आपने माशाल्लाह, मैं देखिए जवाब देने से पहले एक बात नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हम जो ये मेहनत करते हैं, ये परवरदिगार बेहतर जानता है कि ये खुशनुदी परवरदिगार के लिए है, खुशनुदी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए है। चाहे हमारे होस्ट नाज़िम हमारे जनाब ज़ाकिर करबला निज़ाम अब्बास साहब हों, चाहे हमारे कैमरामैन मुसफ़ रज़ा मिनहाल साहब हों, चाहे मैं नाचीज़ आपकी खिदमत में, जो कुछ भी हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इल्म की खैरात और इल्म के ज़रिए से
और इन तमाम कामों के ज़रिए से दीन की खिदमत हो, मोमिनीन तक हम कुछ पहुंचा सकें मासूमीन के हवाले से। और आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात भी हमारे लिए दुआ करें ताकि परवरदिगार की तौफीक शामिल हाल होती रहे और हम कुछ न कुछ दीनी काम अंजाम देते रहें। अब देखिए, पहला सवाल आपने किया, जनाब अमीर ने फरमाया राह रास्त क्या है जी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, इमाम हसन फरमाते हैं कि राह रास्त बुराई को भलाई के ज़रिए दूर करना। वाह सुभान अल्लाह। बुराई को भलाई के ज़रिए से दूर कर देना। दूसरा सवाल ये शराफत क्या है। मैं इस दूसरे सवाल पर अपने नाज़रीन से ख़ास तवज्जो चाहूँगा, सारे सवालों पर तवज्जो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर असर डाल सकता है, मुलाज़ा फरमाएं। सारे सवाल सारे जवाबात इंशाअल्लाह असर डालेंगे, लेकिन चूँकि तवज्जो क्यों दिला रहा हूँ इंशाअल्लाह भी खुद सामने आ जाएगा। दूसरा सवाल जनाब अमीर ने जो अभी आपने किया कि शराफत क्या है। शराफत क्या है? लोग समझते हैं शराफत ये सर झुका के चलना, हाँ, बिफोर मस्जिद में पहुँच जाना, हाँ, और ये तमाम हरकत व सकनात जो लोग दिखाते हैं उसे शराफत नहीं। देखिए होगी, शराफत होगी, लेकिन सबसे बड़ी शराफत क्या है? मासूम सवाल करें शराफत क्या है। इमाम ने पूछा शराफत क्या है, तो हमारे और आपके दूसरे इमाम हसन फरमाते हैं ख़ानदान को जोड़ कर रखना। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शराफत क्या है? खानदान, अहले खाना को, ख़ानदान को जोड़ कर रखना, आपस में मिला कर रखना और नापसंदीदा हालात को बर्दाश्त करना। सुभान अल्लाह। नापसंदीदा हालात को बर्दाश्त करना और ख़ानदान को जोड़ कर रखना, ये क्या है? शराफत है। फिर आपने सवाल किया जो जनाब अमीर का सवाल, सखावत क्या है। अब देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम जवाब क्या देते हैं। इमाम फरमाते हैं फराखी और तंगदस्ती दोनों हालत में, यानी जब अल्लाह ने आपको दे रखा हो, आपके पास माल दौलत हो तब भी, और जब तंगदस्ती हो, जब मुसीबत का वक्त हो तब भी। इमाम फरमाते हैं कि फराखी हालत में और तंगदस्ती हालत, दोनों हालतों में खर्च करना, दोनों हालतों में खर्च करना। दोनों हालतों में खर्च करने से मुराद ये है कि दोनों हालतों में लोगों की मदद, दोनों हालतों में लोगों की मदद करना, दोनों हालतों में सदका निकालना, दोनों हालतों में। एक शख्स आया रसालत में आपके पास, अल्लाह के नबी के पास आकर कहता है कि सरकार मैं बहुत गरीब हूँ, फरमाया सदका निकाल। कहता है बहुत गरीब हूँ, कहा सदका निकाल। तो फिर कहता है सरकार बहुत गरीब हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदक़े से बेहतर अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में सदक़े से बेहतर कोई तजारत नहीं। सदका दे, अल्लाह तेरे हालात सही कर देगा। फिर आपने सवाल किया जनाब अमीर की जानिब से कि इमाम फरमाते हैं कि कमीनगी क्या है, कमीनापन क्या है, कमीनगी क्या है। अब इमाम हसन अली मकाम फरमाते हैं कि कमीनगी क्या है। फरमाते हैं माल के पीछे इज्जत गंवा बैठना। अल्लाह अकबर। दुनियावी माल के लिए अपनी इज्जत और अपनी आबरू को पामाल कर देना, ये क्या है? कमीनगी है। लोग आज यही कर रहे हैं, इज्जत रहे या न रहे, माल आता रहे, माल आता रहे, हराम हो हलाल हो चाहे जैसा हो, बस माल आने से मतलब है। इमाम फरमाते हैं कमीनगी क्या है। अब जवाब दूसरे इमाम ने क्या दिया कि माल दुनिया के चक्कर में अपनी इज्जत और आबरू को पामाल कर देना। अल्लाह अकबर। फिर आपने मौला की जानिब से एक सवाल किया बुज़दिली क्या है। तो इमाम फरमाते हैं कि दोस्त को, देखिए बुज़दिली क्या है, मैंने कहा ना शुरुआत में, मासूम ही सवाल कर रहा है, मासूम ही जवाब देगा, तो सवाल भी मुकम्मल होगा, जवाब भी मुकम्मल। हमारे और आपके जवाब देने में, आपके सवाल करने में हो सकता है कि यकीनन हजारों गलतियां होंगी हमारे जवाब देने में और आपके सवाल करने में, लेकिन जब मासूम कहें वही अतम है, वही आखिर है, वही हरफ़े आखिर है। अब मौला ने क्या फरमाया, बुज़दिली क्या है। इमाम हसन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि बाबा बुज़दिली दोस्त को बहादुरी दिखाना और दुश्मन से डरते रहना। वाह। अपनों के दरमियान बहादुर बन के फिरते रहिए और जब दुश्मन सामने आए तो डर जाइए। ये क्या है? बुज़दिली है। इमाम ने फरमाया कि बुज़दिली दोस्त को बहादुरी दिखाना, अपनों को ताकत दिखाना, ख़ानदान वालों को ताकत दिखाना, भाई को ताकत दिखाना, और जब दुश्मन की सामने आ जाए तो खौफज़दा हो जाए, इसे कहते हैं बुज़दिली। फिर इमाम अलैहिस्सलाम पूछते हैं मालदारी क्या है। मालदारी क्या है। अब इमाम हसन फरमाते हैं अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी रहना, ख्वाह माल थोड़ा ही क्यों ना हो। जो कुछ वो हमारे नसीब में लिख रहा है उसके दिए हुए पर हमें राज़ी रहना,
यही मालदारी है। लोग मालदारी समझते हैं कि ढेर साहब ज़्यादा जिसके पास ज़मीन हो, बैंक बैलेंस हो, ये हो। नहीं, मासूमीन की निगाह में ज़मींदारी और मालदारी से मुराद ये ज़मीनें नहीं, ये पैसे, ये बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि क्या है, मौला फरमाते हैं अल्लाह ताला की तकसीम पर राज़ी रहना, ख्वाह वो थोड़ा ही सा क्यों ना हो, जो वो दे दे वो शुक्र अल्लाह का बजा लाए। फिर मौला फरमाते हैं कि मेरे लाल हसन बताओ, आपने सवाल किया ना कि बुर्दबारी क्या है, इनकिसारी किसे कहते हैं। इमाम हसन फरमाते हैं गुस्से को पी जाना और नफ्स पर कंट्रोल, काबू रखना। वाह सुभान अल्लाह। इनकिसारी क्या है? गुस्से को पी जाना, ये इनकिसारी है, गुस्से को पी जाना। अक्सर देख रहे हैं लड़ाई झगड़े के वक्त बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो उभारने की कोशिश करते हैं। जी जी बेशक। ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि सामने वाले को और गुस्सा आए, वो और तैश में आ जाए और कुछ ऐसी नादानी कर बैठे जिसका पछतावा उसे बाद में हो। और हमारे देखिए साहब, जोश दिखाना सीरत आले मोहम्मद नहीं है, गुस्सा दिखाना सीरत आले मोहम्मद नहीं है। अब इमाम ने क्या सवाल किया था कि इनकिसारी और बुर्दबारी क्या है, तो इमाम ने क्या जवाब दिया? गुस्से को पी जाना और अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना, काबू रखना। हाँ, फिर आपने सबसे जो सवाल किया उस लिस्ट में मौला अली की जानिब से कि बेवकूफ़ी क्या है। बेवकूफ़ी क्या है? बेवकूफ़ी क्या है? देखिए कि इमाम ने सवाल किया बेवकूफ़ी क्या है, तो दूसरे इमाम की निगाह में, मासूम की निगाह में बेवकूफ़ी का जवाब क्या है। यहाँ इमाम फरमाते हैं, इमाम हसन इस जवाब में कि बेवकूफ़ी क्या है, इमाम फरमाते हैं बेवकूफ़ी इज्जतदार लोगों से झगड़ा करना। वाह सुभान अल्लाह। शरीफ लोगों से, मुत्तकी और परहेजगार इज्जतदार जो होगा, इज्जतदार लोगों से झगड़ा करना, इज्जतदार लोगों से उलझना, इज्जतदार लोगों से, देखिए हदीस के कई मफहूम निकलेंगे। इज्जतदार लोगों से लड़ जाना, झगड़ना, इज्जतदार लोगों से भिड़ जाना, उनकी गीबत करना, इज्जतदार लोगों की उन पर ऐब लगाना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी क्यों? इसलिए कि अगर इज्जतदार इंसान से, शरीफ इंसान से टकराओगे और उससे झगड़ा करोगे तो परवरदिगार दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी। इसीलिए शायद इसीलिए मौलाना फरमाया बेवकूफ़ी यही है कि दुनिया भी तुम्हारे हाथ से जाएगी और आखिरत भी। हाँ साहब, अब इमाम फरमाते हैं कि जिल्लत क्या है। गौर फरमाइए, आपने अभी सवाल पढ़ा था ना कि जिल्लत क्या है, तो इमाम हसन फरमाते हैं मुसीबत के वक्त जज़ा और फ़ज़ा करना। ये जज़ा आयन है ना, और फ़ज़ा ये क्या है? क्या मुसीबत के वक्त, यानी किसी इंसान पे मुसीबत आए। हाँ, जिल्लत क्या है, सवाल यही है ना। इमाम ने क्या फरमाया कि मुसीबत के वक्त जज़ा और फ़ज़ा करना, यानी मुसीबत जब आपके ऊपर आए तो वह हुक्म की शरीयत क्या है, मासूमीन की शरीयत क्या है? सब्र करो। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, मुसीबत जैसे आती है अपनी मुसीबत सबको बताना शुरू कर देते हैं, इनसे उनसे हज़ार लोगों को अपनी मुसीबतें गिनाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ शिकवा करने लगते हैं, मासूमीन के ख़िलाफ़। रोज़ तो मस्जिद जाते हैं, अल्लाह नहीं दे रहा है, रोज़ रोज़े पे जाते हैं, ये इसे कहते हैं जज़ा और फ़ज़ा। वाह जो हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। गौर फरमाइए। देखिए फिर आपने सवाल किया जनाब अमीर की जानिब से कि मौला ने क्या फरमाया कि 10वां सवाल तकरीबन हो गई है, हाँ 10वां होगा, कि मौला ने फरमाया कि अपने लाल इमाम हसन से तकलीफ़ दे चीज़ क्या है, तकलीफ़ दे चीज़ क्या है। तो इमाम आली मकाम के सवाल पर इमाम हसन ने क्या फरमाया? ला यकीनी, यानी शक की ज़िंदगी, शक में ज़िंदगी गुजारना, यकीन का पुख्ता ना होना, ला यकीनी, ये इंसान को तकलीफ़ देती है। और इमाम क्या फरमाते हैं कि फजूल बातों में मशगूल रहना। एक है ला यकीनी, शक में ज़िंदगी गुजारना, और दूसरी बात क्या बताई मौला ने? तकलीफ दे चीज़ क्या है? फजूल बातों में अपना वक्त ख़राब करना। मैं अपने ख़ास तौर से नौजवानों के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये वक्त गनीमत है, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लिहाजा जितना हो सके अपने वक्त को गनीमत समझते हुए इल्म दीन हासिल करें और इल्म दुनिया हासिल करें, ख़ुद भी सुरखरू हों इस दुनिया में और आखिरत में, और अपने घर वालों को भी सुरखरू करें। फिर उसके बाद देखिए इमाम आली मकाम ने क्या सवाल किया, जो आपने भी सवाल किया था। इमाम फरमाते हैं बुजुर्गी क्या है, बुजुर्गी क्या है? इमाम हसन ने खूबसूरत जवाब दिया। मौला फरमाते हैं लोगों के जुर्म को, लोगों की गलतियों को मुआफ़ कर देना। वाह सुभान अल्लाह। हम तो तलाश करते हैं ना, हमारा मिजाज क्या, हम तो तलाश करते हैं ज़रा से गलती आपसे हो जाए फिर हम बदला निकाल लेंगे आपसे,
लेकिन ज़रा सी गलती पर बदला लेना ये सीरत मासूमी नहीं है, बल्कि मासूम क्या फरमाते हैं, बुजुर्गी क्या है, लोगों की खताओं को माफ़ कर देना, बख्श देना। मैं पूछता हूँ जनाब हुर ने छोटी मोटी गलती की थी? बहुत बड़ी गलती की थी ना। आप देखें कि क्या क्या वाकया सब सुनते रहते हैं, लेकिन एक मर्तबा ये जो पशेमानी का जो पसीना था माथे पर, पेशानी पर था, और उस पेशानी पर पशेमानी का पसीना लेकर इमाम की खिदमत में आए। इमाम ने क्या फरमाया, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। हुसैन सिर्फ दुनिया के मालिक का नाम नहीं है, आखिरत के भी मालिक का नाम है। यानी इतना अख्तियार रखता है इमाम कि दुनिया में भी आज़ाद कर दे रहा है, आखिरत में भी आज़ाद कर देता है। ठीक है, तो ये सीरत मासूम है कि खताकार को माफ़ कर देना। गौर फरमा रहे लोगों को कि खताओं को भूल जाना, उन्हें माफ़ कर देना। फिर सवाल हुआ, आपने पूछा, जनाब अमीर ने सवाल किया अपने लाल इमाम हसन से, सरदारी किस चीज़ का नाम है? बिल्कुल, सरदारी किस चीज़ का नाम है? इमाम फरमाते हैं उसके जवाब में, अच्छे काम का करना और बुरे उमूर को, बुरे काम को तर्क कर देना। अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाना और बुरी राह यानी बुरे रास्तों से और बुरे कामों से मुंह मोड़ लेना, ये क्या है? सरदारी है। फिर आपने फरमाया, जनाब अमीर का वो सवाल आपने दोहराया था कि नादानी क्या है? गौर फरमाया कि नादानी क्या है? इमाम हसन अली मकाम जवाब देते हैं कि नादानी कमीने लोगों की इत्तबा करना और सरकश लोगों से मोहब्बत करना। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा नादान इंसान वो है, सबसे बड़ा नादान इंसान वो है जो कमीनों की इत्तबा करता है, जो फितना फैलाने वालों की इत्तबा करता है, जो फितना पैदा करने वालों के पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चलता है और सरकश लोगों से मोहब्बत करता है। बहुत से लोग आपको दिख जाएंगे। अल्लाह परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें महफूज रखे, उसकी बारगाह में दुआ सबको महफूज रखे। तो साहब क्या है नादानी? सबसे बड़ी क्या है? मौला ने फरमाया नादानी क्या है? उसका जवाब मौला ने दिया, कमीने लोगों की इत्तबा करना और सरकश लोगों से मोहब्बत करना। फिर आपकी खिदमत में आखिरी सवाल जो 14 नंबर का सवाल है, 14वां सवाल है, आखिरी सवाल अर्ज़ करें कि इमाम अली अलैहि मकाम ने जो अली अलैहिस्सलाम ने जो पूछा, अभी आपने दोहराया था कि गफलत क्या है? गफलत क्या है? इमाम हसन फरमाते हैं कि बाबा गफलत मस्जिद से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना और अहले फसाद की अताअत करना। इसका मतलब दुनिया में वो इंसान गाफिल है जिसका ताल्लुक मस्जिद से नहीं है, मस्जिद में जिसका आना जाना नहीं है, फिर उससे बड़ा कोई गाफिल नहीं है। अरे जब अल्लाह के घर ही को भूल बैठा है तो इससे बड़ी गफलत क्या होगी? बेशक इससे बड़ी गफलत और क्या हो सकती है? और फिर क्या फरमाया? अहले फसाद की अताअत करना। यानी जानते हैं हम कि एक शख्स है जो जिसका काम ही है फितना फसाद फैलाना, और उसके पास हम जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और उससे उसके ख्यालात ले रहे हैं, अपने ख्यालात दे रहे हैं। तो ये क्या है? गफलत है। इसका मतलब इंसान गाफिल है, खुद अपने आप को धोखा दे रहा है, खुद अपनी आखिरत ख़राब कर रहा है, अपनी आखिरत ख़राब कर रहा है। आइए दुआ करते हैं कि परवरदिगार, नाज़रीन से भी गुजारिश है कि हम लोगों के लिए भी दुआ करें और सब के लिए दुआ करते हैं। मेरे माबूद, जितने भी लोग गफलत में पड़े हुए हैं, मेरे माबूद सबको गफलत से दूर जाने की और गफलत से बाहर आने की तौफीक इनायत फरमा। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह आगा। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सरकार अमीरुल मोमिनीन के जो सवाल हैं और आका इमाम हसन अली मकाम के जो जवाब हैं, ये मुकालमा आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम तक और हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया। हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो तमाम लोग आका इमाम हसन अली मकाम और मौलाए कायनात का यह मुकालमा सुनने के बाद तमाम लोग फैज़याब हुए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप आगा मुवल्लिक विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब शब्बर हुसैन खान साहब क़िबला के हक़ में दिल से दुआएं करेंगे। इंशाअल्लाह हम कल फिर मिलेंगे दिन में 2 बजे। तब तक के लिए